So we derived the equation for Raoult's law containing non-volatile solute. ये उसका equation था. So basically we have two equations. We have one equation for Raoult's law containing volatile solute, which is this equation. ठीक है ना? P total is equal to P1 naught plus P2 naught minus P1 naught times x2. तो इसमें x2 is the या second component is the solute और हम लोग total vapor pressure जो है solution का वो एक्सप्रेस कर रहे हैं in terms of x2. ठीक है ना? इसके लिए अपने को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट लगता है दोनों का, जो सॉल्यूट है उसका. सो दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट. तो हमको दोनों का लगता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. ओके, एंड वी आल्सो टुक दिस इक्वेशन फॉर वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करते हैं अपन, सो दिस टर्म vapor pressure of pure component that becomes zero, isn't it? और ये equation अपना बन जाता है that equation. Make sense, isn't it? Okay, so that's how you calculate the vapor pressure for solution, whether it is volatile solute or non-volatile solute, it is the same thing. Alright, तो अब हम बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में. सो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. ऐसे सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन. ओके, वी नो कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है. राउल्ट्स लॉ है P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2. ओके, दैट इज द राउल्ट्स लॉ. इसको अपन इस फॉर्म में भी अपन ने एक्सप्रेस किया सा. वी यूज दैट आल्सो. ओके, so ये दो फॉर्म मैंने तुमको लास्ट इसमें बताया कि we use these two form depending upon what is the requirement. So it's not usually that you just need to remember one equation. These are basically same equation, isn't it? तो इसी से अपन ने ये बनाया था. Okay, by changing this. Now we have ideal solution. Okay, अब ideal solution में ध्यान में रखना कि enthalpy of mixing मतलब दो solutions जब अपन mix करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज इन एंथैल्पी होती है. ओके, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूशन इटसेल्फ. ओके, उसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है. बट द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ओके, फॉर प्योर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज जीरो. समझ में आया ना? सो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एच ऑफ दैट इज जीरो. ओके, दो सॉल्यूशंस अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ, दो चीजें अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ, ओके, एंड बोथ ऑफ देम आर लेट्स से लिक्विड और वन ऑफ देम इज सॉलिड और व्हाटएवर, राइट, वी डोंट एक्चुअली केयर. बट इफ यू आर मिक्सिंग टू कंपोनेंट्स, और उस केस में अगर जो सॉल्यूशन बनता है, ओके, उसमें अगर ना तो एनर्जी लिबरेट हो रही है ना तो एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस केस में हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ दैट सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी जीरो. ओके, एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट. समझ में आया ना? सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, दोनों का एंथैल्पी है, एंड देन वी मिक्स देम टुगेदर, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी. ओके, सो चेंज इन एनर्जी इज जीरो. सेकंड पॉइंट आता है, ओके, द वॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्स इज आल्सो जीरो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वॉल्यूम चेंज इज आल्सो जीरो. तो अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 10 ml H2O plus 10 ml C2H5OH, ये दोनों को मिक्स किया. ऑलराइट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन? व्हाट डू यू थिंक? बताओ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन? इज इट गोइंग टू बी 20 ml exactly, or is it going to be something less or something more? Well, it's going to be approximately 20 ml, but you know, yes, it's not probably going to be exactly 20 ml. Okay, दो लिक्विड जनरली अपन मिक्स करते हैं तो या वी गेट अप्रोक्सीमेटली 20 ml, दैट्स फाइन. बट इफ यू टेक समथिंग लाइक सॉलिड, ओके, सॉलिड का अगर वॉल्यूम लेते हैं अपन, कंसीडर करते हैं, तो दे डोंट यूजुअली एड अप. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू मेक समथिंग लाइक लेट्स से 1 molar
NaOH solution. Okay, ये मेरे को बनाना है. So how do I make, let's say I want to make 1 liter of 1 molar NaOH solution. So how do I make it? Okay, मैं क्या करूँगा? 1 molar is what? 40 grams, right? 40 gram NaOH plus 1 liter of H2. सही है ना? इससे मेरे को 1 liter of solution मिल जाएगा, सॉरी 1 molar solution मिल जाएगा. क्या सही है या गलत है? ओके, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी इनकरेक्ट, क्योंकि हमारा बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं अपन, मोलैरिटी इज 1 मोल, ओके, और नंबर ऑफ मोल्स व्हाट एवर, 1 मोलर के लिए बोल रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इजंट इट? और जब मैं 40 ग्राम प्लस 1 लीटर अगर मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा. चाय नहीं बनाएगा तुम लोगों ने कभी? चाय बनाते समय क्या हम पानी जब लेते, जैसे मान लो 1 कप पानी, 1 कप चाय बनाना है मेरे को, तो पूरा टॉप तक पानी भरते क्या चाय बनाते समय? थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं ना ऊपर. व्हाई? बिकॉज वी आर एडिंग शुगर, इजंट इट? यस सर. पानी और मिल्क का जो मिक्सचर ले रहे हैं अपन, पानी और मिल्क का मिक्सचर ले लिया, 1 कप चाय बनानी है तो बराबर जो वॉल्यूम आ रहा है पानी और मिल्क का, ओके, वो हम टॉप तक नहीं लेते, क्योंकि उसमें शुगर भी तो ऐड करना है आपको, तो चाय पत्ती भी आएगा, तो वॉल्यूम तो ज्यादा हो जाएगा. और ये करके देखना, टॉप तक अगर लेते हो तुम, तो जो तुम्हारी चाय बनेगी वो तुम्हारे कप में फिट नहीं होगी. इट इज गोइंग टू बी मोर. ओके, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, सो व्हाट वी नीड इज अ 1 लीटर सॉल्यूशन. तो ये कैसा बनाते हैं अपन? हम इसको बनाते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाते हैं. दिस आर बेसिकली फ्लास्क, ये कुछ इस तरह के फ्लास्क होते हैं. जस्ट वांट टू गिव ब्रीफ आइडिया ऑफ अबाउट दिस. ओके, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का होता है फ्लास्क. और यहाँ पे कहीं तो भी एक मार्क लगा रहेगा, जस्ट मार्क. ओके, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर ही लिखा रहेगा 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, या 50 ml, या 500 ml, 1 लीटर, हाफ लीटर, व्हाटएवर, 250 ml, इस तरह का ये वॉल्यूम होता है. इसमें एक ही में वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं अपन. ओके, जैसे बीकर में देखा तुमने, बीकर में अलग अलग लिखे होते हैं 50 ml, 100 ml, व्हाटएवर, राइट? लेकिन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सिर्फ एक ही वॉल्यूम मेजर किया. अगर ये 100 ml का है तो तुम इसमें 100 ml ही मेजर कर सकते हो. ओके, सो अभी इसमें होगा क्या कि मैं सबसे पहले जो मेरा 40 ग्राम ऑफ NaOH है वो ऐड करूंगा इसमें, 40 ग्राम NaOH ऐड करूंगा. और फिर इसमें जैसे मेरे को अगर 1 लीटर बनाना है, मान लो दिस इज 1 लीटर का फ्लास्क है ये, तो मैं क्या करूंगा, इसमें पानी भर दूंगा, बाकी अप टू 1 लीटर फ्लास्क, अप टू ये जो 1 लीटर का जो मार्क रहेगा, क्योंकि ये एक ही वॉल्यूम मेजर करेगा 1 लीटर का. ओके, तो 1 लीटर का जो वॉल्यूम है वही मेजर करेगा. तो यहाँ पे मैं इस लाइन तक पानी भर दूंगा. तो क्या अब ये मैंने एग्जैक्टली 1 लीटर पानी इसमें ऐड किया है, या मैंने वॉल्यूम मेकअप किया है अप टू 1 लीटर? इजंट इट? मैंने वॉल्यूम मेकअप किया है अप टू 1 लीटर. सो इसका मतलब वॉल्यूम 1 लीटर से कम है. अंडरस्टूड है? सो दैट्स हाउ वी मेक. तो जो मोलैरिटी और मोलैलिटी में जो डिफरेंस था वो ये था कि मोलैरिटी में we take volume of the solution as 1 liter, और मोलैलिटी में we take volume of the solvent as 1 kg. okay, उसमें solvent का मास ही 1 kg होता है, not the solution का मास. so that is one of the difference between molarity and molality. so यहाँ पे the point, so यहाँ पे जो अपन ये बोल रहे हैं कि there is no change in volume of the solution. अगर मैंने 10 ml एक लिया है वाटर और 10 ml मान लो अल्कोहल लिया है, ओके, या कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया है, और दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, तो जो मेरे को फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली दैट इज एग्जैक्टली 20 ml. ओके, अगर मैंने 100 ml के दो सॉल्यूशन मिक्स किए हैं, जो फाइनल मेरे को वॉल्यूम मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 200 ml. ओके, यहाँ पे अपन एग्जैक्टली इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज अ आइडियल सॉल्यूशन. इन जनरल ऐसा नहीं होता. ओके, there are some solution that behaves ideally under specific condition, all right, but they are not
they're called ideal solution because it's very difficult to actually have solutions that don't behave like that. Okay, so that is one of the thing. So ये समझ में आया क्या? Okay, there are two things for a solution to be considered ideal. एक तो enthalpy of mix is equal to 0 and change in volume is also is equal to 0. There is no change in energy and there is no change in volume of the solution. Okay, they are behaving as the way they are supposed to behave. Okay, हमारा जनरल एक्सपीरियंस ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू मिक्स वाटर एंड अल्कोहल देयर इज नो चेंज इन एनर्जी. ये हमारा जनरल एक्सपीरियंस है, बट दैट इज नॉट साइंटिफिक. साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो यस देयर इज अ चेंज इन एनर्जी, देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम व्हेन यू मिक्स water and alcohol, okay, or water and some other solvent, whatever you may want to mix. So there is going to be change in energy and there is going to be change in volume. Okay, ideal solution हम बोल रहे हैं कि they don't do that. Basically they follow the Raoult's law. Raoult's law जो follow हो रहा है, तो these two conditions are actually met. Okay, is this clear? All right, so these are the examples of ideal solution: n-hexane and pentane. Okay, so इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं तुमको. ये तो मालूम ही है ना अपने को, 1 2 3 4 5 6, ये n-hexane हो गया, n-heptane, सॉरी, 3 4 5 6 7. okay, what is the difference between the two? एक कार्बन ज्यादा आ गया, isn't it? मतलब एक CH2 ग्रुप, these are homologous series, isn't it? उसी तरह से ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन. okay, so ब्रोमोइथेन हो गया CH3 CH2 Br एंड क्लोरोइथेन हो गया CH3 CH2 Cl. ओके, डिफरेंस क्या आ गया? ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ गया, दैट्स द ओनली थिंग. ठीक है ना? बेंजीन और टोल्यूइन एंड टोल्यूइन. ओके, नॉट मच डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर्स, इजंट इट? इनके स्ट्रक्चर में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं. ओके, दिस इज जनरली ट्रू. अगर सॉल्यूशंस दो कंपोनेंट ऐसे हैं, दो लिक्विड ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर गोइंग टू मेक आइडियल सॉल्यूशन. स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका ये मतलब हो जाता है कि उनका जो पोलैरिटी है या डाइपोल है, दैट इज नियरली सेम. ओके, उनका स्ट्रक्चरल थिंग इज वेरी सेम, उनकी पोलैरिटी या डाइपोल दैट कम्स आउट टू बी सेम एंड दे आर गोइंग टू मेक आइडियल सॉल्यूशन. ध्यान में रखना, they don't make ideal solution over all range of concentration, but up to certain level they do actually maintain ideality. Clear है? In certain mix basically to maintain ideality. So these are ideal solution. You might want to remember these examples and it's easy to remember. ध्यान में रखना क्योंकि they are structurally very similar and that's why they behave as a ideal solution. Understood है कि? Okay, you make a solution of any of these, they are going to behave as a ideal. अगर मैंने 10 ml हेक्सेन लिया और 10 ml हेप्टेन लिया, तो जो फाइनल वॉल्यूम मेरे को मिलेगा that is going to be approximately, sorry, not approximately, that's going to be exactly I think 20 ml. Okay, I don't know if it's going to be exactly 20 ml, it should be very close to 20 ml. Okay, अब जो हम देख रहे हैं that is नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं कि that do not obey Raoult's law over entire range of concentration. ठीक है, मतलब कि at certain concentrations they will obey Raoult's law, but in some cases it won't, and that is what we call as a ideal solution. पूरे range के ऊपर ये नहीं obey कर रहा है. Okay, in case of ideal solution it is obeying the Raoult's law over most of the range. Okay, पूरे range पे तो obviously obey नहीं करेगा, but most of the range of the concentration. मतलब if I make a 10% solution or 90% solution, it is still going to obey Raoult's law, but not in these particular cases. Okay, non-ideal solution में हो सकता है कि 10% solution अगर मैं लेता हूँ तो it obeys Raoult's law, but if I make like 60 or 70% solution, it does not obey Raoult's law. Okay, so it does not obey Raoult's law over entire range of concentration. That is the meaning of it. Okay, अब Raoult's law हमको मालूम है कि that is the Raoult's law कि P total is equal to P1 naught times x1 plus P2 naught times x2. that is the Raoult's law. हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये ओबे नहीं होगा, मतलब कि जो P total हमको एक्सपेरिमेंटली मिलेगा
एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू पी टोटल दैट इज थ्योरेटिकल। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पी टोटल ये एक्सपेरिमेंटल है, ओके, और ये जो राइट हैंड का जो साइड आ गया दैट इज थ्योरेटिकल। समझ में आ गया? इक्वेशन लिखते समय अपन इसको इसी तरह से लिखते हैं, बट दिस इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल, ओके, एंड दिस वन is theoretical. So what we say that they don't match, okay? जो हम expect करते हैं from this right hand side, ये calculated हो गया कि we know x1 and x2, isn't it? मोल फ्रैक्शंस अपने को मालूम है, तो मोल फ्रैक्शंस को लेके मैं पार्शियल प्रेशर, सॉरी नॉट पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट करता हूँ, सॉरी एक्सपेरिमेंटली अगर डिटरमाइन करता हूँ उस वेपर प्रेशर को, तो वो मैच नहीं होगा, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया, राउल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी से इज दैट वेपर प्रेशर जो हमको मिलेगा दैट इज आइदर गोइंग टू बी हायर और लोअर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स लॉ। ये तो या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है फ्रॉम द राउल्स लॉ, ओके। अगर ज्यादा है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। अगर लोअर है तो हम बोलेंगे दैट इज द सॉल्यूशन दैट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो दो तरह के सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं, द सॉल्यूशंस एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशंस एंड द सॉल्यूशंस दैट एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया? तो ये पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये दोनों हो गए नॉन आइडियल केसेस। आइडियल केसेस में तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइडियल केसेस में यू कैन से दैट डेल्टा एच, सॉरी आइडियल केस में क्या हो रहा है, डेल्टा एच ओके इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ओके, दिस इज आइडियल। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होगा, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी इज ऑल्सो नॉट इक्वल, ओके। यहाँ पे डेल्टा एच जो है, ओके, दैट इज दैट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब या तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकती है या तो एंडोथर्मिक हो सकती है, इजंट इट? मैं जब ये सॉल्यूशन मिक्स करूंगा या तो उसकी एनर्जी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। आइडियल के केस में इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ओके। द सेकंड चीज, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0, या तो वॉल्यूम कम हो सकता है या तो ज्यादा भी हो सकता है, इजंट इट? मान लो कि 10 ml ऑफ A मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ B, तो एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, अगर ये वॉल्यूम एग्जैक्टली 20 ml आता है तो इट बिकम्स आइडियल सॉल्यूशन। अगर नहीं, ठीक है ना, अगर ये 21 ml आ जाता है, जो थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हैं, गोइंग टू बी स्लाइटली मोर देन 20 ml, तो इससे 21 ml आ जाता है, सो दैट इज द वन दैट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और अगर ये 19 ml आ जाता है, 19 ml, so this is the one that is showing negative deviation, okay? So दो तरह के deviation अपने को मिलते हैं, very easy to understand actually। एक है जो no deviation, that means ideal solution, and non ideal में there is a deviation, okay? So देखो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं solutions that shows positive deviation। इसमें एग्जांपल जो ले रहे हैं अपन that is cyclohexane एंड इथेनॉल, ये एग्जांपल ले रहे हैं। अगर तुम मॉडर्न एबीसी में देख रहे हो या कोई भी बुक में देख रहे हो तो तुमको 3-4 एग्जांपल दिए रहेंगे, ओके। वन ऑफ द थिंग यू कैन डिसाइड इज इफ यू लुक एट दिस सॉल्यूशंस, व्हाट इज वन थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस में पोलैरिटी नियर अबाउट सेम आती थी, डाइपोल मोमेंट नियर अबाउट सेम आता था, एंड दैट्स व्हाई दीस सॉल्यूशंस वर बिहेविंग एज आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या ये सिचुएशन है, क्या ये सॉल्यूशन सेम आ रहा है इनकी पोलैरिटी? और नहीं ना, साइक्लोहेक्सेन इज नॉन पोलर, इथेनॉल इज पोलर, ओके। दो दे डिसॉल्व, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे शो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा अपने का नॉन आइडियल बनेगा। अब कौन सा पॉजिटिव दिखाएगा कौन सा नेगेटिव दिखाएगा, ये थोड़ा सा गेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है। तो एग्जांपल्स थोड़ा सा याद कर लेना कि विच वन शोज पॉजिटिव डिविएशन, विच वन शोज नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। मैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ,
मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेनॉल इन इथेनॉल। ओके, साइक्लोहेक्सेन इन इथेनॉल। तो ये दो लिक्विड ले लिए, इनको मिक्स कर दिया, तो व्हाट आई गेट इज अ सॉल्यूशन दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सो थिंक अबाउट इट, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। वी हैव टू सॉल्यूशन। ओके, लेट्स से कि साइक्लोहेक्सेन इज ए, ठीक है ना। अगर मैंने साइक्लोहेक्सेन ले लिया, उसको ए बोल दिया साइक्लोहेक्सेन को, तो जस्ट प्योर साइक्लोहेक्सेन ले लिया मैंने एक फ्लास्क में, दिस इज जस्ट सॉल्यूशन ए। इसमें तो इस सॉल्यूशन में जो बॉन्डिंग रहेगी वो कौन सी रहेगी, ए टाइप, इजंट इट? ए टाइप की बॉन्डिंग रहेगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, सो इट जस्ट हैज वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अगर मान लो इथेनॉल को हम बी बोलते हैं, सो इट इज गोइंग टू हैव बी टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो ये इथेनॉल हो गया, मान लो दिस इज बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी टाइप। ओके, सो ईच इथेनॉल मॉलिक्यूल इज बी, तो इसको बोल रहे हैं अपन बी टाइप बॉन्डिंग, और इसको बोल रहे हैं अपन ए टाइप बॉन्डिंग। समझ में आना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। अब जो नई बॉन्डिंग बनेगी दैट इज गोइंग टू बी ए बी टाइप, साइक्लोहेक्सेन का ए और इथेनॉल का बी, ये अब बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन इन द ओरिजिनल केस। ओके, और ये ज्यादा डिफरेंस रहने की वजह से, ज्यादा डिफरेंट रहने की वजह से ऑब्वियसली इज गोइंग टू शो सम सॉर्ट ऑफ डेविएशन। हमको ये अभी नहीं मालूम कि पॉजिटिव डेविएशन मिलता है या नेगेटिव, तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नाउ द पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो वेपर प्रेशर है दैट विल इंक्रीज। ओके, वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट जो है दिस इज फॉर सॉल्यूशन, सो ये हमारे लिए अप्लाइड नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज दिस इज फॉर अ सॉल्यूशन, isn't it? What I'm saying is vapor pressure of the solution, जिसमें दोनों लिक्विड है, इस तरह के सॉल्यूशन का ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग व्हेन द वेपर प्रेशर इज इंक्रीज? वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है? यस और नो? यस, वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा। जब वेपर प्रेशर बढ़ गया मतलब वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया। अब वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गए? सो दिस इंक्रीजेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, तो जाके वोलेटिलिटी बढ़ेगा, इजंट इट? ऑलराइट, और वेपर प्रेशर तब जाके बढ़ेगा। वोलेटाइल हो गया तो ज्यादा वेपर प्रेशर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गए तो डेल्टा एच का क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गए, ऐसी बोल रहे ना अपन, तो पहले जो थे उससे अभी वीक हो गए, इजंट इट? ओके, सो हम डेल्टा एच को निकालते कैसा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू h1 माइनस h2, सॉरी h2 माइनस h1, h2 माइनस h1। ओके, सो अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दीज आर वीक। ओके, hold on a second, obviously, so yeah, I mean enthalpies जो ले रहे हैं अपन, these are basically negative enthalpies. Okay, so you know I have to take delta minus h1 minus h2, sorry h2 h1 है ना, h2 लोअर है और h1 ज्यादा है, isn't it? तो यहाँ पे h1 क्या हो जाएगा फिर, so this negative becomes positive, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। मेक सेंस? यस सर, isn't it? तो यहाँ पे इमेजिन करो कि जैसे इनिशियल जो फोर्सेस है ए के, ओके, जो ए के जो फोर्सेस है और ये बी, ओके, ये हो गया तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन के अंदर के फोर्सेस, और ये हो गया इथेनॉल के अंदर के फोर्सेस। ओके, ये जो फोर्सेस है दीज आर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू जब मैं दोनों को मिक्स करता हूँ।
ओके, सो इनिशियल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, जब मैं मिक्स करता हूँ तो जो रिजल्टिंग फोर्सेस है दीज आर वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे। तो इसेंशियली इनिशियल फोर्सेस मेरे को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगा ना, ये फोर्सेस जस्ट थिंक अबाउट इट, द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना, थिंक इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। सो दिस फोर्सेस आर इनिशियल and this is final, ओके। इतनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी टू ब्रेक दिस फोर्सेस, ओके। ई सप्लाई, तो ई सप्लाइड को अपन बोलेंगे पॉजिटिव है ना, इतनी एनर्जी मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको, और ये जो है जब ये बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी लिबरेट होगी, तो ये हो जाएगी माइनस एनर्जी, isn't it? ओके, बड़ा कौन सा है इसमें, दिस वन। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी यहां से नहीं आएगी, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है, ओके। सो तो डिफरेंस इन एनर्जी जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मतलब द होल प्रोसेस इटसेल्फ इज एंडोथर्मिक, ये पूरी प्रोसेस ही एंडोथर्मिक रहेगी, ओके। एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू डू द मिक्सिंग। तो इससे क्या होगा, मान लो अभी जैसे ये सॉल्यूशन अगर मेरे को मिक्स करना है तो हीट करने से ये सॉल्यूशन ज्यादा सोल्यूबल होगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या सोल्यूबिलिटी कम होगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। तो जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ओके। अदरवाइज हम लोग हर टाइप को यही बोलेंगे ना, सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे कि हीट करो तो सोल्यूबिलिटी बढ़ना ही बढ़ना है, दैट इज व्हाट वी थिंक। लेकिन ये सिर्फ हमको पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशन में मिलता है, नेगेटिव डिविएशन ऑफ अ सॉल्यूशन में हीट करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं, इन द केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन हम लोग को इस तरह का प्लॉट मिलता है, दिस इज द सेम प्लॉट जो हमने इसके पहले देखा हुआ है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो Yes, यहाँ sir. पे ये अपने को पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। सो यहाँ पे भी यही हो रहा है, मैं ये ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ तुमको किस तरह से ये अपने को मिल रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 1, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 2 इन आइडियल कंडीशन, ओके। ये आइडियल कंडीशन, डॉटेड लाइंस जो है दैट इज इन आइडियल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा दिखा रहा है, पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब होगा कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। देखो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, ओके, दैट इज द रियल बिहेवियर। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गए, तो वीक हो गए तो इनका जो पार्शियल प्रेशर है दैट विल आल्सो इंक्रीज इंडिपेंडेंटली। ए का पार्शियल प्रेशर एज वेल एज बी का पार्शियल प्रेशर, दोनों का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा इन दैट सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन ले रहे हैं अपन ए प्लस बी का, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये जो सॉल्यूशन था, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा, ओके, वेपर प्रेशर दैट इज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू राउल्स लॉ, ओके। जो राउल्स लॉ से जो मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिल रहा है अपने को। लेकिन ये इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंटली जो ए और बी, इन ये जो कंपोनेंट्स थे इसमें, ये दोनों का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तभी जाके वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, isn't it? इंडिपेंडेंटली इनका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो यही हमको यहाँ पे दिख रहा है, ए का भी पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, बी का भी पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, और तभी तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ओके। सो इस तरह से अपन ये ग्राफ, तो ये ग्राफ देखो, अगर पहले वाला ग्राफ तुमको अच्छे से समझ में आया तो ये अच्छे से समझ में आएगा, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसको अपन यूज करते हैं आगे अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स में, तो ये मैं तुमको आगे हमको आने वाले ये ग्राफ्स, सो मेक श्योर दैट यू नो दिस, ओके। कभी कभी जेडबलई या नीट में ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यू शुड एक्चुअली नो द ग्राफ्स। Then we have solution that actually shows negative deviation. Negative deviation में again we have two solutions that are
significantly different from each other, two liquids that are different than from each other. ठीक है, we have acetone and chloroform, both of them are actually non-polar, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते. ओके, एसीटोन अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, क्लोरोफॉर्म खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता. ठीक है ना, लेकिन अगर मैं इनको मिक्स करता हूँ तो हमको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं. एंड दैट्स व्हाई अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रहे थे, इजंट इट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रहे थे. यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए. हाइड्रोजन बॉन्ड ना इसमें है ना इसमें है, लेकिन जब मैं इनको मिक्स करता हूँ व्हाट आई गेट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जो रिजल्टिंग बॉन्ड है दीज आर स्ट्रांग, और स्ट्रांग आने की वजह से हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन. ओके, सो इस केस में जो रिजल्टिंग बॉन्ड है दीज आर गोइंग टू बी अ स्ट्रांग बॉन्ड. ओके, जो ए बी बॉन्ड है दीज आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी टाइप ऑफ बॉन्ड. ओके, देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते व्हेन दे आर इन प्योर फॉर्म. एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे सॉल्वेंट के साथ विच हैज हाइड्रोजन. ऑलराइट, जैसे एसीटोन को अगर मैं पानी में डालता हूँ, एसीटोन मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लोरोफॉर्म को अगर मैं पानी में डालता हूँ, क्लोरोफॉर्म की वैसे सोलिबिलिटी बहुत कम है पानी में, बट व्हाटएवर द सोलिबिलिटी इज बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, अब acetone itself is a non-polar solvent. It's not a non-polar solvent. It's just, it does have polarity, but it is not a aprotic solvent. Okay, it is a aprotic solvent. It's not a protic solvent. So ये non-polar solvent की तरह ही होता है basically. It has a polar structure of course, लेकिन बहुत ज़्यादा polar, इसकी intermediate polarity है. Rather than calling it as non-polar, just call it as solvent with intermediate polarity. एंड सेम इज एप्लीकेबल टू क्लोरोफॉर्म. दोनों में डाइपोल है, दोनों में परमानेंट डाइपोल है इनफैक्ट. ओके, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन जब मैं इनको मिक्स करता हूं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो जो रिजल्टिंग फोर्सेस है दीज आर गोइंग टू बी स्ट्रांग. ओके, सो यहाँ पे जो ए और बी ये वाले फोर्सेस and then we have AB type forces. तो AA और BB type forces कैसे है, वीक है, और AB type क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ये कैसे है, स्ट्रांग है. तो जो वीक है ऑब्वियसली इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगा, isn't it? ब्रेक करने के लिए एनर्जी मान लो कि E1 लगेगा. ओके, एंड क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एनर्जी देना पड़ेगा आपको को टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स. और इस केस में ये स्ट्रांग बॉन्ड है, ये फॉर्म हो रहा है, isn't it? तो फॉर्म हो रहा है तो नेगेटिव रहेगा, और इसको अपन E2 बोल रहे हैं. ओके, अब ये स्ट्रांग रहने की वजह से माइनस E2 दिस इज गोइंग टू बी मोर देन प्लस E1. तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ रहा है, डेल्टा H इज नेगेटिव. सो ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक. ओके, अब स्ट्रांग बॉन्ड हो रहा है, टाइटली होल्ड हो रहा है ना यहाँ पे, तो जो नए बॉन्ड आ रहे हैं ए बी, ये स्ट्रांग बॉन्ड हो गए तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो गया तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा वी इज ऑल्सो नेगेटिव. समझ में आया. वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. ओके, वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज. मेक सेंस. डेल्टा एच डेल्टा वी ये नेगेटिव रहेंगे, वेपर प्रेशर भी नेगेटिव है लेकिन इसको नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं अपन, ये बोल रहे हैं कि डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का दैट इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज. ओके, सो डेल्टा वी इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज आल्सो नेगेटिव. इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि रिजल्टिंग बॉन्ड स्ट्रांग रहने की वजह से एक्सेस ऑफ एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो ये एनर्जी लिबरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, और इसको अगर मैं हीट करता हूं इस टाइप के सॉल्यूशन को, it will reduce solubility. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Alright, so basically this solution shows negative deviation in all the cases. Okay, everything decreases, so it shows negative deviation, everything decreases, everything
goes down. It's easy to remember, isn't it? एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान में रखो. ओके, यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल लिया अपन ने. एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं. और अगर जो पहले वाला अगर देखे अपन, नेगेटिव डेविएशन, ये वाला सिचुएशन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दूसरा नहीं बनाए. ओके, अब जब मैं इसको इसमें डाल रहा हूं तो ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा. ओके, तो एक सॉल्वेंट दूसरे सॉल्वेंट के प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है. तो यहाँ पे जो प्लॉट अपने को मिलेगा ये इस तरह का रहेगा. बेसिकली वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. ओके, ये वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली जो दोनों कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगी. ठीक है ना. तो जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल बिहेवियर है, सॉलिड लाइन इज नॉर्मल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर, नेगेटिव डिविएशन मिल रहा है. इजी टू अंडरस्टैंड, yes or no? When a solution is dilute, the deviation from ideality reduces. ये हमको यहाँ पे दिखता है इनफैक्ट दोनों ग्राफ में. So let's go back to the earlier one. ये dilute solution हो गया एक्सट्रीम एंड पे. ठीक है ना, मतलब यहाँ ये वाले जो solutions हो गए, इसका यही एक प्रॉब्लम है. बेसिकली it just goes back to its original thing. तो ये जो एंड हो गए, these are dilute solutions, isn't it? बीच वाला जो कॉन्सेंट ये रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी आइडियल, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इजंट कॉन्सेंट्रेटेड. तो ये जो रहेगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है ना, इफ आई टेक 2% इथेनॉल, 2% इथेनॉल और 2% वाटर, दोनों के दोनों तो डाइल्यूट ही बोलेंगे ना इसको. इजंट इट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन? Yes. You can say, well, there is 98% water, so it should be concentrated. Well, no. All right, we're defining it in terms of solute. Okay, अब solute यहाँ पे 2% है, इसलिए it's dilute. यहाँ पे obviously 98% इथेनॉल हो गया ना. So ethanol is the solvent now. Solute क्या हो गया फिर? Water, smaller portion. So this is still a dilute solution. Okay, so dilute solutions दो extreme पे आएंगे. And if you see the things यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको कोरिलेवेंस मिलेगा, कोरिलेवेंस मिलेगा. आइडियली से बिहेवियर मिलता है हर केस में, आइडियली से बिहेवियर मिल रहा है ना अपने को. ओके, सेम थिंग यहाँ पे अपने को मिलता है. देखो ये पोर्शन में तुमको आइडियलिटी मिल रही है when they are very dilute solution. Okay, this is with negative deviation, but these portions are डाइल्यूट सॉल्यूशंस. और यहाँ पे अपने को देखो मैच मिलता है विद आइडियलिटी. ऑब्वियसली ग्राफ्स जो बनाते हैं अपन, दीज आर हाईली एग्जेजरेटेड. ओके, दीज आर नॉट प्रैक्टिकल ग्राफ्स. ये एग्जेजरेटेड ग्राफ है. ये तो मतलब मैंने बेसिकली यूजिंग वर्ड डॉक्यूमेंट लेके बनाया है, बेसिकली नॉट अ प्रॉपर एक्सेल लेके बना तो शायद से ज़्यादा बेटर बनता. ओके, तो दिस इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन. तो जैसे हमको आइडियल, ये आइडियल का ग्राफ हो गया. ओके, लाइन हो गया. और ये हो गया द वन विद पॉजिटिव डिविएशन, वन विद नेगेटिव डिविएशन. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन अपन बढ़ा रहे हैं, ओके, वैसे वैसे देखो आइडियलिटी से ज्यादा डिविएशन मिल रहा है. लेकिन ये जो है दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और यहाँ पे अपने को आइडियलिटी पे कोरिलेवेंस मिल रहा है, इजंट इट, एट दिस पॉइंट. ओके, सो द मोर द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर, the less likely it is going to behave as an ideal solution. Okay, if it is a dilute solution, it is more likely to behave like a ideal solution. So ध्यान में रखना, that is the point. Note that in case of either deviation, either positive or negative, as the solution becomes dilute, जो mole fraction है, okay, of the solute, that becomes 0. Mole fraction becomes very less and it approaches an ideal behavior. इसका जो impact है obviously it's just logical. ओके, बहुत सारे पानी में अगर तुमने थोड़ा सा शुगर डाल दिया तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, isn't it? ओके, सो दिस इज अ रिव्यू क्वेश्चन. ओके, ठीक से रीड करो और इसको आंसर करो. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम.
पॉजिटिव डिविएशन का मतलब हो गया एवरीथिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा वी इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, वेपर प्रेशर जो है पॉजिटिव, इसमें वो बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ऑल दिस फैक्टर्स आर कोरिलेटेड, सो दे शो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पॉजिटिव डिविएशन में। इज दैट एक्चुअली ट्रू? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ना, बढ़ेगा नहीं। लेकिन पॉजिटिव डिविएशन में बढ़ना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ओके, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब हो गया नेगेटिव, हमको चाहिए पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑब्वियसली गलत है, डी ऑब्वियसली करेक्ट है। ठीक है ना? तो जिन जिन लोगों को ये करेक्ट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। ओके, बाकी लोग पे अटेंशन इन द क्लास। ठीक है ना? आई अंडरस्टैंड कि खाने का टाइम हो गया है, बट डजंट मीन कि खाने के बारे में सोचो। ओके, सो आई थिंक अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स थोड़ा सा ज़्यादा हमको टाइम लगेगा, इसको एक ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं अपन, देन विल स्टॉप। इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। तो अजियोट्रोप्स, these are called as constant boiling mixtures. Okay, these are called as constant boiling mixture. These are very different. The azeotrope ka, just pay attention to the term itself. Okay, it actually means constant boiling mixture. Now what does that mean? Okay, let's say for example, if you add something like ethanol plus water, ठीक है ना, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया है, और ये सॉल्यूशन को मैं बॉईल करता हूँ। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन को अगर मैंने बॉईल किया तो वी नो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक इज समथिंग लाइक 92 डिग्री सेल्सियस और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, दैट्स प्रोबब्ली 92 डिग्री सेल्सियस, लेट्स अज्यूम कि इट इज 92 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब इथेनॉल इज मोर वोलेटाइल एंड वाटर इज लेस वोलेटाइल। तो इसको अगर मैं बॉईल करने जाऊँ तो पहले इथेनॉल बाहर आएगा, फिर वाटर बाहर आएगा, इजंट इट? या सो फर्स्ट हमको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड बॉइलिंग पॉइंट। दो बॉइलिंग पॉइंट मिलेंगे अपने को जब मैं इस तरह के मिक्सचर को बॉईल करता हूँ। पहला बॉइलिंग पॉइंट आएगा 92 डिग्री सेल्सियस पे, जब ये सोल्यूशन बॉईल होगा, लेकिन उस सोल्यूशन में से सिर्फ इथेनॉल बाहर आ रहा है, तो क्योंकि उसमें इथेनॉल ही बॉईल हुआ है, वाटर बॉईल नहीं होगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो वाटर बॉईल होना शुरू हो जाएगा। ओके, लेकिन ये जो है ये एंटायर रेंज पे नहीं होता, इट डजंट अकर और हैपन फॉर एंटायर रेंज। इफ दिस मिक्सचर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने ये जो मिक्सचर लिया है, if this is something like 94.5% ethanol, okay, 94.5% ethanol अगर लेता हूँ, that actually boils at something like 98 degree Celsius. अब मेरे को exactly temperature याद नहीं, it boils at 98 degree Celsius, the entire mixture. okay, तो इसमें से इथेनॉल और वाटर में सेपरेट नहीं कर सकता। ओके, तो ये जो मिक्सचर है 94.5%, अपन देखेंगे आगे, दिस इज बेसिकली लाइक या 95.6%। ओके, सो ये जो 95.6% इथेनॉल। तो ये जो मिक्सचर बनेगा दैट इज गोइंग टू बॉईल एट सर्टेन टेम्परेचर, द होल मिक्सचर इज बॉइलिंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग नहीं मिल रहा है अपने को बॉइलिंग, जैसे पहले केस में मिल रहा था कि दो जो लिक्विड थे वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे थे। यहाँ पे ये सोल्यूशन जो है ये पूरे के पूरा सोल्यूशन एज अ कंप्लीट एंटिटी, जस्ट सिंगल एंटिटी की जैसा बिहेव कर रहा है, और ये एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है पूरे का पूरा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ओके, और ये मिलता है अपने को बिकॉज ऑफ द राउल्स लॉ के डिविएशन से। ओके, सो इसका रिजल्ट ये होता है कि जैसे यहाँ पे जो मिक्सचर है
उसका कंपोजिशन कैन नॉट बी चेंज सिंपली बाय डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन से चेंज नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी चेंज नहीं कर सकता, दैट इज द पॉइंट हियर। मैं डिस्टिलेशन या किसी भी बॉइलिंग वाले टेक्निक से मैं इसको फर्दर प्यूरिफाई नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे जो अपना इथेनॉल वाला मिक्सचर था दैट वाज 95.6%, ओके 6%। तो अगर मैं डिस्टिलेशन कर रहा हूँ तो जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मैं अचीव कर सकता हूँ इथेनॉल का दैट इज 95.6%। इससे ज़्यादा मैं इसको और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता बाय डिस्टिलेशन, वेदर इट इज सिंपल और फ्रैक्शनल, सिंपली नॉट पॉसिबल। ओके, so mixture boils at same temperature and behaves as a pure liquid, it behaves as a pure liquid, okay, एक ही लिक्विड के जैसा बिहेव करता है। और ये जो होते हैं अजियोट्रोप्स, ये दो टाइप के होते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब मिनिमम और मैक्सिमम ये आता है सॉल्यूशन दैट शोज नेगेटिव डिविएशन एंड पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है ना। तो ये अपन आगे के इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, ऑलराइट, उसमें अपने को जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं दीज आर मिनिमम पॉजिटिव डिविएशन वाले, और जो नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं दैट शोज मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप। ओके, समझ में आएगा? और ये किस तरह से होता है ये अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे अपन अभी रुकते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द अज़ोट्रोपिक मिक्सचर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, then I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.